बस क्रिएट करने में वक्त लगा, इसलिए कहानी बहुत ऐसा लगा कि ये करेक्ट कहानी है इस फिल्म के लिए, तब हम उसको लेके आ रहे हैं। हमको कोई जल्दी नहीं थी कि बनाने के लिए बनानी है, और ये प्रेशर नहीं था कि वो हिट हुई है तो इसको भी ऐसा बनाए कि चले। ईमानदारी से जिस प्यार से वो बनाई थी, उसी प्यार से मस्ती से ये वाली बनाई है। पवन भाई अभी आपके आने से पहले राजकुमार की आपकी तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि मतलब मजा आ गया उनके साथ लखनऊ विश्वविद्यालय। आपका अनुभव कैसा रहा इन दोनों के साथ, लखनऊ विश्वविद्यालय का और यहाँ का? मैं आज श्रद्धा जी से, राजकुमार भाई से पहली बार मिला, बट ये मुझे फील नहीं हुआ कि मैं पहली बार मिला। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग एक दूसरे को 2-4 साल से जानते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा। हमें भी बहुत अच्छा लगा, डिट्टो सेम वाली फीलिंग। Hi, Rajkumar. Hi, Shraddha. This is Farah from HD City, Lucknow. My question to, but you answer separate, right? What is it that you are afraid of, or amongst you two, you and Padaleka, who is more scared of ghosts? You or she? Or like both of you are like okay with ghosts and happy? No, nobody's okay with ghosts. Nobody wants their presence to be in their surrounding. So of course, none of us are okay for sure. But I would say because I've done so many horror films, and also as partners, we love watching this genre. So I think वो थोड़ा बहुत that fear is always there. But I would say when I was a kid, I used to be really scared of ghosts. But when I've grown up, I think I'm more scared of people than ghosts. I think they can be more dangerous than ghosts. I think ghosts are I believe in energies. I think they're there, but they are in their own dimension. They don't really trouble us. And Shraddha, what about you? Do you believe in ghosts? जब मैं छोटी थी, ऑफ कोर्स मुझे लगता था कि भूत प्रेत से डरना चाहिए, लेकिन अब जब बड़ी हो गई हूँ तो एक अलग से सवाल आते हैं कि हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी यही है, दुनिया में हम लोगों से मिलते हैं, लेकिन बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते हैं भूतों के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में। तो मैं मतलब ये पॉइंट असाइड एक बात आपसे कहूंगी कि जब मैं स्त्री देख रही थी, मैं स्त्री ऐसे देख रही थी, और मतलब मेरा खुद का चेहरा मैं ऐसे देख रही थी, क्योंकि वो बदल जाता है। तो डेफिनेटली फिल्मों में मुझे बहुत डर लगता है, और असल जिंदगी में तो ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ है, और पता नहीं कि कैसा रिएक्शन होगा, लेकिन ये मानती हूँ कि बहुत कुछ हमारे समझ के बाहर है। और हमारी फिल्म जो है वो कॉमेडी से भरपूर है, जैसे कि पहले वाली थी वैसा ही है। तो इसमें हॉरर आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको हंसने के लिए आना है। डरो और हंसो भी दोनों। पवन जी से मेरा ये क्वेश्चन है कि पहला मेन स्ट्रीम बॉलीवुड सॉन्ग है ये आपका, जो इस मूवी में आपने गाया है, क्या है आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल, कैसा रहा? मैंने गाना तो बहुत सारा किया है, हिंदी में भी बहुत सारा गाना किया हूँ, और इस फिल्म में जो हुआ वो अचानक से हुआ, कोई प्लानिंग नहीं थी। अचानक से मेरा भाई आया, बोला भैया ऐसा ऐसा है। मैंने बोला यार गाना कल ही रिलीज है, तो आज कैसे पॉसिबल है? तो एक भाई हमारे मुंबई से आए, लखनऊ, हमारे घर में स्टूडियो है मेरा खुद का। एक तो इतना हाई स्केल का गाना है, मुझे लगा मैं गा ही नहीं पाऊंगा, बट फिर क्या होता है, माता रानी का आशीर्वाद है, वो आधे घंटे में ही गाना मैंने गा दिया। और ये गाना मुझे अच्छा लगा, और मैं चाहूंगा, मैं अपने भोजपुरी दुनिया से गुजारिश कर रहा हूँ, हिंदुस्तान से गुजारिश कर रहा हूँ कि इस फिल्म को बहुत बड़ा हिट फिल्म बनाए। और कोई भी आर्टिस्ट, प्लेबैक सिंगिंग मैंने पहली बार किया है आपके फिल्म में, हमारे लिए ऑनर की बात है सर। अरे भैया पवन जी 2 लाइन अगर आप हमको ना दे तो, स्त्री की शक्ति के साथ। हाँ जी, तो कोई भी कलाकार अपने जीवन में नया काम करता है ना, तो उसको बहुत खुशी होती है और बहुत अच्छा लगता है। क्या गाने का बोल है भैया? झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, वाह, झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, कटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, कटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। अच्छा लगा, थैंक यू।
Rajkumar Shraddha, I wanted to ask कि post the OTT boom, you are also doing a lot of projects on the OTT. Is it becoming difficult to get the audiences to the theatre? No sir, I'm not doing a lot of projects of course for OTT. नहीं, in my case I'm very happy because this year only I had Shrikant, which was a major success at the box office, and lot of people have been saying that they feel that it's a national award winning performance and I should get the national award, which I'm truly humbled about. And when Mr. and Mrs. Mahi did pretty well, तो ऐसा नहीं है. Muncha is a big example. तो ऐसा नहीं है कि लोग थिएटर में नहीं आना चाहते. लोग अच्छी कहानियाँ होगी, अच्छे किरदार होंगे तो जरूर थिएटर में आना चाहते हैं. कल की did so well and so many other films. तो I think कहानी अच्छी है, किरदार अच्छे हैं तो लोग थिएटर में जरूर आएंगे. Can you repeat your question, please? Is it difficult to get the audiences to the theatre post the OTT boom that we have seen in the industry? यार मेरे पास तो थिएटर वाला ही ऑप्शन है, क्योंकि मैंने अभी तक OTT किया नहीं है, क्योंकि यू नो मैं चाहती हूँ कि जो भी मैं काम करूँ, क्योंकि जब आप एक पिक्चर बनाते हैं या जो भी अगर एक सीरीज भी बनाते हैं तो आपको ऐसा फील होना चाहिए कि आप अपना दिन रात महीने आप गुजार दो मेहनत करके उस फिल्म को बनाओ. तो जब तक वो फीलिंग नहीं आती ना मुझे, मैं कुछ मतलब साइन नहीं करती. तो स्त्री 2 के साथ वो फीलिंग आई है, मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है स्त्री 2. और जब कोई पिक्चर पसंद आएगी OTT पे कर लूँगी. Hi We'll Rajkumar. take last 2 questions. Yeah, sure. Hi Rajkumar, hi Shraddha. Here. सबसे पहले, hi, this is RJ Jalaj from Red FM. सबसे पहले तो बहुत वेलकम है लखनऊ में आपका. Thank you. We have seen the trailer, it's very entertaining. और अब आप दोनों लोग आए तो हम भी थोड़ा सा एंटरटेन कर देते हैं क्योंकि हम रेडियो के लोग हैं. तो मेरा जो सवाल है वो मैं नहीं पूछूंगा, मेरे साथ एक भोली आंटी होती है, वो ही पूछती है. तो सत श्री अकाल, विक्की कैसा है? मैं अच्छा हूँ आंटी, तुझे कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया. मैं ये कह रही हूँ कि चल देख, स्त्री 2 में सरकटे का जो कॉन्सेप्ट है वो तो है, लेकिन स्त्री 2 में श्रद्धा हाथ लगती कि नहीं ये बता दे मेरे को. अब देखिए, इन्होंने कहा था जाने से पहले स्त्री 1 में कि तो दिल से याद करना, मैं आ जाऊंगी जी. 6 साल लगा दिए मैंने, बहुत दिल से याद किया इन्हें. लग रहा है सब जगह से याद कर लिए, नहीं आई. अरे रे. 6 साल के बाद आई हैं. हाँ. तो अब मैं कोशिश तो करूंगा कि विक्की का प्यार लौट आए तो रहे जिंदगी में, पर वो क्या रहेगा जिंदगी में या नहीं रहेगा, ये तो आंटी आपको फिल्म देखनी पड़ेगी. चलो देख लेंगे, मिली बीवी बच्चों समेत. अच्छा श्रद्धा, एक चीज आपसे भी मेरे को पूछनी है. चोटी में दम है ये तो पता चल गया. मैंने चोटी में तो बहुत ज्यादा दम है आंटी, है ना? ये जो करंट मारती है ना चोटी, मतलब भाग जाओ, बिल्कुल शहर छोड़ के भाग जाओ. बिल्कुल. तो मैंने रीठा, शिकाकाई, आंवला सब लगा लिया. आप क्या लगाते हो कि लंबी हो जाती है तो छोटी हो जाती है? देखिए कुछ ऐसी बातें हैं जी. चोटी का पावर तो मेरे पास है, अब उसका सीक्रेट मैं थोड़ी ना बताऊंगी आपको. क्या बात है, क्या बात. आई वुड लाइक कि एक बार जोरदार तालियां हो जाए श्रद्धा एंड राजकुमार के लिए. थैंक यू सो मच. और श्रद्धा, एक रिक्वेस्ट आपसे है, विक्की प्लीज डायलॉग हमने आपसे तो बुलवा लिया, सो सिंस माय नेम इज जलज, आई एम अ बिग फैन, क्या आप जलज प्लीज बोल सकते हैं एक बार? जलज प्लीज.